तो ये कंटेंट्स हैं जिसमें हम बाइट सेवर्ट्स लॉ जो है वो पढ़ेंगे। बाइट सेवर्ट्स लॉ की मदद से हम डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उनके अराउंड जो है वो फाइंड करेंगे। इसके बाद ये एक छोटी सी एक एग्जांपल है, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ये भी हम करेंगे, इसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पेयर लॉ की तरफ आएंगे और उस एम्पेयर लॉ को यूज करते हुए हम इसकी 2-3 एप्लीकेशंस हैं। हम देखेंगे कि बाइट सेवर्ट्स लॉ से भी हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट शेप्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एम्पेयर लॉ की मदद से ये relatively easy होगा to find the magnetic field of different current distributions। आगे फिर मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको टच करेंगे। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों पे रहेंगे और फिर ये तकरीबन हमारा 2 लेक्चर्स का है जो कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइट सेवर्ट्स लॉ को। So let us move toward the next slide. So फर्स्ट टाइम ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था इन 1819 कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये उसकी फर्स्ट डिस्कवरी थी। फिर उसके बाद बाइट एंड सेवर्ट्स ने प्लेंटी ऑफ एक्सपेरिमेंट किए कि ये देखा जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग जो ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड कर रही है, शेप ऑफ द करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड कर रही है। ये मुख्तलिफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और वो एक कंक्लूजन तक पहुँचे जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से लिया। तो वो कंक्लूजन के कुछ 3-4 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट करंट कैरिंग DS, ये आप देख रहे हैं फिगर ए के अंदर। अगर इसको हम कंसीडर करें तो इसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट थिंग इज द वेक्टर DB इज परपेंडिकुलर टू बोथ DS, ये इस DS के भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ करंट के भी परपेंडिकुलर है, I के भी परपेंडिकुलर है। बहुत चीजों के, दोनों चीजों के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज जो उन्होंने ऑब्जर्व की कि ये जो DB वेक्टर है या मैग्नेटिक फील्ड है इस स्मॉल करंट एलिमेंट DS की वजह से ये इस पॉइंट P और इस DS के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन greater the distance or between point P and the DS, the smaller will be the magnitude of the magnetic field. तीसरी चीज जो उन्होंने एग्जामिन की वो ये थी कि जो करंट है अगर वो ज्यादा होगा इस करंट एलिमेंट में तो पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जितना इस करंट एलिमेंट की लेंथ ज्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अगर करंट एलिमेंट छोटा होगा तो इसकी लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड की कम होगी। ये आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे और वहां पे भी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज थी वो उन्होंने ये नोट की कि जो किसी भी पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है बिटवीन द करंट एलिमेंट और द करंट डायरेक्शन एंड